एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि भगवान ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को, जिसे उपछठ भी कहते हैं, उस दिन सभी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं उस व्रत को करें। उस दिन उपवास करके फल और आहार लेकर शाम को सूर्यास्त होने के बाद सिर धोकर स्नान करें। फिर उस दिन 7 झूले अवश्य ही खाने चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान के चंद फूल से भगवान सूर्य का 12 बार नाम लेकर चंद्रमा उगे जब तक खड़े रहने वाले खड़े रहकर व बैठकर पासा पासने वाले बैठकर चंद्रमा उगने तक इंतजार करना चाहिए और अपने आसपास हो सके तो सभी मंदिरों का दर्शन करना चाहिए। सखी सहेलियों के साथ भजन कर या कुछ खेल खेल कर समय बिताना चाहिए। चाहे तो झूले में सो उठ बैठ सकते हैं और चंद्रमा उगने के बाद चंद्रमा की पूजा करके कहानी सुने हुए गेहूं लेकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और अपना उपवास खोलना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे उपछठ की कहानी, भगवान गणेश की कथा और लपसी तपसी की कहानी। तो आइए अब आप सुनिए पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ के दिन उसके पिताजी का श्राद्ध आया। जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुंदरी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं ब्राह्मणों को भोजन करने का कहकर आता हूँ, तुम खीर पूरी की रसोई बनाकर रखना। सभी ब्राह्मण भोजन करने के लिए आ गए। श्रीधर ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोए, पूजा की और आसन पर बैठाया। इधर ब्राह्मण की पत्नी रसोई बनाती बनाती रजस्वला हो गई। उसने मन में विचार किया कि मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगी तो भोजन को कौन परोसेगा। यही मन में विचार कर उसने ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। ब्राह्मण लोग भोजन करके अपने घर चले गए। उसी कालांतर में वह ब्राह्मणी मर गई, परंतु रजस्वला के दोष से उसे नरक यातना भोगनी पड़ी। वह औरत पतिव्रता थी। उसने अपने किए पर नरक में भी बहुत पश्चाताप किया। उसने पशुओं का 7 जन्म भोगा। उसी नगर में पूर्व जन्म का पुत्र रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। एक समय बेटे ने विश्वदेव नाम का यज्ञ करवाया। उसके बेटे ने यज्ञ का लड्डू बलि निकाला। चावल यह चांडाल स्त्री ने खाया, जिससे उसके बेटे ने बहुत ही क्रोधित होकर कहा कि हे चांडालनी, तेरे दर्शन करने से कपड़ा सहित स्नान करना पड़ेगा और तुमने बलि के चावल के हाथ लगाया है। अभी के अभी यज्ञ से बाहर निकल जा। जब वह चांडाल स्त्री बेटे के सपने में आकर बोली कि बेटा सो रहा है या जाग रहा है, तब बेटा बोला कि मैं जाग रहा हूँ। बताओ आप कौन हो और आपको क्या कष्ट है। चांडालनी बोली कि मैं तेरे अगले जन्म की माँ हूँ और इस भयंकर नरक पे बहुत दुखी हूँ। तब बेटे ने कहा, हे माँ, आपने ऐसा क्या पाप किया जिस कारण से चांडालिनी के रूप में इतना दुखी हो। तब माँ ने बताया कि मैंने तेरे दादाजी के श्राद्ध के दिन रजस्वला होकर भी सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया है। लज्जावश किसी से कहा भी नहीं गया। तब बेटे ने कहा कि माँ, इसकी मुक्ति का कोई मार्ग बताओ जिससे आपको इस दुख से छुटकारा मिल जाए। तब माँ बोली कि चंद्र षष्ठी को व्रत करके उस व्रत का सभी पुण्य ब्राह्मण के सामने मुझे अर्पण करे तो मेरी योनि इस नरक योनि से छूट जाएगी। बेटे ने मन में विचार किया कि माँ को भयंकर दुख की यातना से बचाने के लिए मुझे यह व्रत करना चाहिए। उसने चंद्र षष्ठी के दिन व्रत करके ब्राह्मणों के सामने संकल्प किया और सारा पुण्य माँ के निमित्त दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से माँ चांडाल की योनि से छूट गई और वह ब्राह्मणी स्वर्ग में चली गई। हे शंकर भगवान, इसी तरह और भी महिलाओं की और व्रत करने वालों की लज्जा रखना। अब आप सुनिए उपछठ की दूसरी कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी रजस्वला हुई, सब जगह हाथ लगाती थी और खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम करती थी। कुछ दिन के बाद उसके एक पुत्र हुआ।
उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों के बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहां 1 साल हो गया तो उस लड़की के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सांप था। वह सांप उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। तब बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सांप डाल दिया था। लोगों को मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया और बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे होगा। तब पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊप छठ का व्रत भादवा की छठ को करवा दो और जब वह अर्घ देगी तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, उससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला होकर सब कुछ छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से वह व्रत करवाया और अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहां उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ऊपछठ माता, उन दोनों को मोक्ष दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले सबका भला करना। अब आप सुनिए हर व्रत के साथ सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए।
गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए ओम छठ माता की जय, भगवान गणेश की जय। आशा करती हूँ आपका ओम छठ का व्रत सफल हो और भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।